मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उपचुनाव की तैयारियां तेज कर ली हैं और अब कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी सरकार की नीतियों की खिलाफत करने वालों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जाए ताकि उसका फायदा कांग्रेस को उपचुनाव में मिल सके। दरअसल हाल ही में कांग्रेस ने देश भर में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ स्पीक अप इंडिया अभियान चलाया था, जिसमें लॉकडाउन के दौरान कोरोना से मजदूरों के बिगड़े हालात को लेकर आवाज उठाई गई थी। कांग्रेस के इस अभियान के जरिए 4 लाख से ज्यादा वीडियो केवल मध्य प्रदेश में अपलोड हुए हैं। इसके जरिए कांग्रेस मजदूरों और सिविल सोसाइटी के लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है और अब कांग्रेस ऐसे लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ेगी जो मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ है और कोरोना की वजह से बिगड़े हालात को मोदी और शिवराज सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से गरीब मजदूर परेशान था, तो इसी के तहत कांग्रेस पार्टी ने स्पीक अप इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, जिसमें देश भर से 3.5 से 4 लाख वीडियोस कांग्रेस को प्राप्त हुए हैं, जिसमें देश की जनता ने गरीब मजदूरों के हक की आवाज़ उठाई है। कांग्रेस ये जान ले कि सेवा के समय पर जिस समय सेवा करनी चाहिए, एक संकट के काल में इस तरह के षड्यंत्रों को, इस तरह की अफवाहें फैलाने को, इस तरह के झूठ को जनता स्वीकार नहीं करती है और इसका जवाब प्रदेश की जनता बोल के नहीं अपने वोट से देगी। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों की कोशिश यही है कि उपचुनाव जीता जाए और उपचुनाव जीतने पर ही ये पता चल पाएगा, सारे उपचुनाव जीतने के बाद, कि आखिर पलड़ा किसका भारी है। ऐसे में अलग अलग दावे, अलग अलग वादे और अलग अलग ये बातें सामने आ रही है। सवाल ये कि इस उपचुनाव के साथ साथ कोरोना का भी डर है, उस डर के बीच उपचुनाव का भी डर, इन दोनों डर में कौन सा डर हावी हो रहा है अभी? देखिए विजय, कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है सत्ता में वापसी करने की, और चूंकि 24 विधानसभा सीटों पे मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं और जैसे ही मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी सीएमशिप से इस्तीफा दिया था और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ और ये प्रॉमिस किया गया कि अगली 15 अगस्त को वापस मुख्यमंत्री कमलनाथ झंडा फहराएंगे। तो ये दावा किया गया कि भले कुछ महीनों के लिए हमारी सरकार गिरी है या गिराई गई है, लेकिन सत्ता में वापसी कांग्रेस जरूर करेगी और अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ ही होंगे। लगातार चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी हैं दोनों ही पार्टियों की। अगर बात करें, बीजेपी लगातार हर विधानसभा क्षेत्र में वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, सिंधिया खेमे के नेताओं को भी लेकर बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस भी पीछे हटने वाली नहीं है। कांग्रेस ने भी लगातार कोशिशें तेज कर दी हैं कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए और जो घर बैठे हुए कार्यकर्ता हैं, जो वेटरन लीडर हैं, जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनको भी जगाया जाए ताकि उपचुनाव में कांग्रेस का हाथ मजबूत हो सके। तो ऐसे में कुछ दिनों पहले पूरे देश भर में कांग्रेस ने स्पीक अप इंडिया मूवमेंट चलाया था और इस मूवमेंट का सिर्फ एक मकसद था कि मोदी सरकार की जो फैसले हैं वो ठीक नहीं है और खासकर कोविड-19 के इस गंभीर महामारी के दौरान जो मोदी सरकार ने फैसले लिए उससे सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो गरीब और सर्वहारा वर्ग को हुआ, मजदूरों को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं मजदूरों की। तो इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी, छोटे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता, इन सभी ने स्पीक अप इंडिया मूवमेंट में के हिस्से बने थे और इन्होंने सभी मजदूरों से, ज़्यादातर मजदूरों के बीच में और सिविल सोसाइटी के बीच में जाने की कोशिश की थी और 3.5 से 4 लाख वीडियोज़ भी अपलोड हुए हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि ये जो वीडियोज़ अपलोड हुए हैं और जब वीडियोज़ अपलोड हो रहे थे, कई इसमें पदाधिकारी और कार्यकर्ता फेसबुक पे लाइव थे और उस दौरान सिविल सोसाइटी के कई सारे लोगों ने भी कमेंट किए, कई सारे लोगों ने भी इनके वीडियोज़ को शेयर किया। कांग्रेस पार्टी मानती है कि ये वो सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो मोदी सरकार की नीतियों की खिलाफत करते हैं, मोदी सरकार की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लिहाजा वो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं। कांग्रेस ये मानती है और कांग्रेस की कोशिश भी है कि सबसे ज़्यादा जो युवा कार्यकर्ता है उनको एक बार फिर से खड़ा किया जाए कांग्रेस पार्टी के फेवर में और साथ ही साथ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको भी पार्टी की विचारधारा से जोड़ें। भले वो कांग्रेस पार्टी से ना जुड़ना चाहें, लेकिन कम से कम मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की नीतियों की खिलाफत वो करते रहें और आगामी जो उपचुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर, उसमें कांग्रेस पार्टी के समर्थन देकर कांग्रेस को सत्ता में वापसी कराने का एक मजबूत मौका दें। शुक्रिया नवीन, इस तमाम बातचीत के लिए। दोनों पार्टियां लगी हुई है अलग अलग लोगों को साथ